8वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस शिक्षा कविता के तीसरे अवधि में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पिछले 2 अवधियों में हमने देखा कि बच्चा किस तरह से चढ़ने के लिए कोशिश करता है और साथ ही साथ पतंग उड़ने के लिए कोशिश कैसे करते हैं। तो इस तीसरी पैराग्राफ में आपके इस मोबाइल के पर्दे पर कुछ बांसुरी मुरलियों के चित्र देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चों, मुरली यानी बांसुरी के जो सीने के ऊपर, सही है, उस सीने के ऊपर कुछ सुराख, सही है, छिद्र डाले हुए हैं। ये सुराख एक समान का सुराख होते हैं, छोटा बड़ा इस तरह के सुराख डाले होते हैं तो शायद आवाज मधुर या मीठी या सुरीली नहीं आती है। तो इसका अर्थ क्या है? इस मुरली के ऊपर, सीने के ऊपर जो भी सुराख जो पड़े हैं, समानता से जो सुराख पड़े हैं, वो सुराख की वजह से जो मुरली का जो आवाज मीठी निकलेगा। तो अर्थ क्या है? अगर इस बांसुरी मुरली अपने आप के सीने में पड़े हुए इस सुराख की वजह से अपने भीतर दुख को अपनाते हुए, कष्ट को अपनाते हुए, अपने भीतर अपने दुख को रखकर अपने आवाज के जरिए दूसरों के खुशी के जो कारण बनता है, वैसा ये गुण बच्चों में भी उत्पन्न करना है। तो बच्चों में कितना भी दुख क्यों न हो, दर्द क्यों न हो, अपने भीतर छुपा कर क्या करना है? दूसरों के खुशी के कारण बनना है। ऐसे गुणों को अपनाने के लिए कवि इस बांसुरी का उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुरली अपने भीतर अपने कष्ट को, अपने दुख को, चोट को अपने भीतर रखते हुए अपने आवाज के जरिए दूसरों के खुशी के जो कारण बनता है, उसी तरह से बच्चों को भी क्या करना है? अपने दुखों को अपने भीतर रखकर दूसरों के खुशी के कारण बनना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, अगला पैराग्राफ, मिट खर वारीधरों ने पानी बरसना सीखा। तो इसका अर्थ होगा मिट कर, अपने आप को मिठाकर, अपने आप को, अपने अस्तित्व को भूलकर, अपने अपनापन को त्याग कर, सही है, वारीधरों ने, बादलों ने पानी बरसना सीखा। यानी त्याग की मनोभाव, दूसरों के भलाई के लिए, समाज में रहने वाले दूसरे व्यक्तियों के भलाई के लिए बादल अपने आप को मिटाकर समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए क्या करते हैं? पानी बरसाते हैं। देखो कितना अर्थपूर्ण है। यानी अपना अस्तित्व भी अपने अस्तित्व ही मिटा देते हैं, अपनापन ही खो देते हैं, ठीक है, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना, सही, दूसरों के खुशी के लिए अपनापन खो देना, अपने आप को मिटा देना, दूसरों के सुखों में, दूसरों के दुख है, दूसरों के सुख है, अपना सुख समझकर उनके सुखों को, उनके दुखों के प्रति स्पंदन करने के एक गुण को क्या करना है? अपनाना। ऐसे बादल की तरह गुणों को अपनाने के लिए कवि जो है यहाँ पर बताने की कोशिश करें ताकि बच्चे भी बादलों की तरह त्याग के गुणों को अपना सके।
सही है। यानी हमेशा क्या करना है, बच्चे होने के नाते सेल्फिश। कुछ बच्चे होते हैं कि पहला मैं मेरा, बाद में दूसरों के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं है। सबको अपना समझना, दूसरों की खुशी में ही अपना खुशी समझ लेना, दूसरों की भलाई के लिए अपनापन खो देना, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कई बता रहे हैं कि यहाँ देख लो कि बादल किस तरह से समाज की भलाई के लिए अपने आप को मिटाकर पानी, बादल के वर्षा के रूप में पानी बरसा रहे हैं। देख रहे हैं कि दूसरे चित्र में जो वर्षा आसमान से नीचे आने की जो दृश्य आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं। तो अगला पैराग्राफ, गुरु गिरिवर से, गुरु गिरिवर से गिर गिर कर, देख रहे हैं आप चित्र आपके मोबाइल के पर्दे पर देखने को मिल रहा है कि गिरिवर यानी पर्वत, पर्वतों से गिर गिर कर किस तरह से नदियों ने बहना सीखा। जिंदगी में नदियों की तरह हमेशा बहता रहता है। जिंदगी निरंतर चलने की एक क्रिया है। जिंदगी कभी भी रुकती नहीं है। जिंदगी हमेशा बढ़ती रहती है, चलती रहती है। चाहे कष्ट क्यों ना है, चाहे दुख क्यों ना है, हमको आगे बढ़ना है। देखेंगे आप नदियां जो है, पत्थर हो, कांटे क्यों ना हो, उनका सामना करते हुए बहता रहता है। इसका अर्थ क्या है, जो पानी पर्वतों से नीचे गिर कर वे, पत्थरों से टकरा कर वे, कांटों के भीतर बहता है। यानी जीवन में, जिंदगी में अनेक प्रकार के दुख आते हैं, दर्द आते हैं, समस्याएं आते हैं। उन सारे समस्याओं को क्या करना है, सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सही है। अर्थात कभी भी रुकना नहीं है। हमेशा नदियों की तरह हमें आने वाले अनेक कष्टों को सामना करते हुए आगे बढ़ना है। तो बच्चों, मैं विश्वास करूंगा कि अभी तक शिक्षा कविता को लेकर मैंने 3 अवधियों में आपको जो पढ़ाया हो, आप अच्छी तरह से समझे होंगे। तो मैं विश्वास करूंगा कि इस कविता के नोट्स भी मैं वीडियो बनाकर और पीपीटी बनाकर आपको मैं जल्द से जल्द भेजूंगा। तो विश्वास करूंगा कि बच्चों, जो हिंदी विषय के बारे में अभी तक मैंने जो पाठ पढ़ाया है, जो व्याकरण के जो पाठ पढ़ाया है, व्याकरण के एक भाग जो पढ़ाया है, आप सभी ठीक ठाक से, सही है, अच्छी तरह से क्लास वर्क में आप लिख रहे होंगे, लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन सारे विषयों को अच्छी तरह से घर में बैठे बैठे इस श्रव्य और दृश्य माध्यम का आनंद का अनुभव भी उठा रहे होंगे। और ठीक ठाक से पढ़ो, और कभी वैसे दिमाग में मत लो कि स्कूल शुरू होने के बाद हम लिखेंगे, वहाँ जब देखेंगे, ऐसा आप दिमाग में मत लो। जो भी नोट्स आपको भेज रहे हैं, आप कृपया घर में बैठकर आप लिखने की कोशिश करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों को हिंदी विषय को लेकर टेस्ट लेने वाला हूँ, और आप इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।